अब भूपेंद्र यादव हैं, जी, मूल रूप से तो रेवाड़ी के हैं, हाँ बिल्कुल, हरियाणा से हैं, गुड़गांव के कह लीजिए, बिल्कुल, लेकिन उनको चुनाव लड़ा दिया अलवर से पार्लियामेंट का। बिल्कुल, स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जो है रोहतक रोहतक जिले हरियाणा के से, हैं, हाँ, हरियाणा से, और रोहतक से उनको चुनाव लड़ा दिया जाकर के सिक्कर में, सुखबीर जौनपुर या सोना से एमएलए थे, जी, उनको जाकर के राजस्थान में चुनाव लड़ा दिया। बिल्कुल, ये जो अस्थलबोर वाले बाबा जी हैं, जी, उनको लड़ा दिया। बाबा बालकनाथ, तो बाबा बालकनाथ, उससे पहले जो उनके गुरुजी थे, जी, तो कहीं ना कहीं जो है ये अलग अलग राज्यों में एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। और ना केवल बीजेपी, कांग्रेस भी करती रहती है। विजेंद्र बॉक्सर था, जी, अब विजेंद्र बॉक्सर हैं तो भिवानी के कालवास गांव के, जी, और उनको दिल्ली से चुनाव लड़ा दिया। बिल्कुल सही बोल तो रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंट पार्टियां करती रहती हैं। अवतार सिंह भडाना हरियाणा के फरीदाबाद से जाकर के मेरठ से चुनाव लड़ लिया। जी, ठीक है ना, सही कह रहे हैं। तो राजनीति में चोरी देवीलाल ने भी पता नहीं कि कभी सीकर से लड़ लिया, फिरोजपुर से लड़ लिया, तो इस तरह से चलता रहता है। और बड़ा नेता भी वही बनता है जो अपने घर से बाहर दूसरी जगह जाकर के भी चुनाव लड़े। जी, जी, हारे जीते वो एक अलग बात है। केजरीवाल ने भी तो वाराणसी, और सबसे बड़ा उदाहरण देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जी, बिल्कुल, जो गुजरात से आकर के उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं। ठीक है ना, सही कहा आपने। तो किरण चौधरी की 100% बड़ी मजबूत दावेदारी दिखाई दे रही है जी, और निश्चित रूप से अगला मुख्यमंत्री राज किसी का है, कमल का फूल खिले या वहां झाड़ू फिर चले, या हाथ का पंजा भी हो सकता है किसी हरियाणवी, हालांकि वो अभी तक उस रेस में दिखाई नहीं दे रहे हैं हाथ के पंजे वाले, लेकिन उनमें भी हरियाणा के कई लोग एक्टिव हैं। जी, अब कोई भी आए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता हरियाणा के नेता के हाथ में होगी। हरियाणा का नेता ही दिल्ली की राजगद्दी पर बैठेगा।